हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 है, क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी से। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करने जा रहे हैं। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन किए थे और ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में कंप्लीटली क्या पूछा है, सम पूछा है, सम ऑफ nth टर्म। तो इस वजह से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10 का, और एक्सरसाइज 5.3 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको बहुत ही डीपली समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है और क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्या पूछा गया है 11th क्वेश्चन में, एफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। एक एपी है, उसके पहले यानी कि फर्स्ट एन टर्म का सम दे रखा है, और सम किस रूप में दे रखा है, एक एपी के टाइप में, यानी कि एक एस एन 4n-n², इस तरह से ये हमें सम दे रखा है। तो अब इसमें पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो इसमें क्या क्या चीज पूछी गई है, एक तो फर्स्ट टर्म a1 ये पूछा गया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम पूछा गया है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पूछा गया है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। ये चीज इसमें पूछी गई है। तो इनको कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले जो 10th क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह से दे रखा था। तो उसमें हमने क्या किया था, n की जगह पर नेचुरल नंबर पुट किए थे और वैल्यू निकाली थी। अब ध्यान से देखो इसके सॉल्यूशन में, अब हमारे पास ये दे रखा है सम। इस सम के अकॉर्डिंग पहले इसको नोट कर लेता हूं मैं, 4n-n²। हम क्या करेंगे, इस n की जगह पे नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे। तो पहले पुट कर लिया n = 1, ये पुट कर लिया। तो यहां पे देखो क्या बन गया, s1 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 कितना आ गया 3। ठीक है, ये आ गया s1। अब देखो थोड़ा सा समझो, हमारे पास कोई एपी है 1 2 3 4 इस तरह से। अब इस एपी के फर्स्ट टर्म है, अब फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा, यही तो आएगा भाई। इसमें जोड़ने के लिए और कुछ थोड़ी है भाई। अगर इसके पास देखो ये फर्स्ट टर्म है, इस वजह से इसके पास और कुछ नहीं जोड़ने के लिए, तो फर्स्ट टर्म भी यही रहेगा और इसका सम भी यही रहेगा। तो s1 = a1 कितना आ गया 3। उसके बाद क्या करेंगे, n की जगह पर 2 पुट कर लेंगे, पुट n = 2। अब ये बन जाएगा s2 = 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 - 4 कितना आ गया 4। लेकिन अब जहां पर जब हम a2 निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे a2, तो वो कैसे निकलेगा, इसको निकालेंगे हम, टू टर्म का सम करेंगे पहले, ठीक, और उसमें से फर्स्ट टर्म का सम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम सेकंड टर्म निकालते हैं। तो अब हमारे पास s2 है, ये रहा सेकंड टर्म का सम, और उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म का सम, ये वाला, ये यहां पे निकल के आया था 3। और वैसे एक बार इसको s1 लिख लो, और s2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस s1 कितना आया था 3, तो कितना रह गया 1। इस तरह से a2 निकालते हैं। एक बार और पुट कर लेते हैं, पुट n = 3। तो अब इस वाले में ही पुट करेंगे, तो s3 = 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो 12 - 9 कितना रह गया 3। तो अब a3 कैसे निकालेंगे, जब हम a3 निकालेंगे तो a3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो s3 ये रहा ये वाला, तो s3 - s2, s3 कितना आया 3 माइनस s2 कितना आया था 4, तो कितना रह गया -1। तो इस तरह से ये a3 निकल गया। अब देखो जो जो चीज पूछी थी, a1 पूछा था, a1 तो ये आ गया, a2 पूछा था, a2 भी आ गया, ये रहा, s2 पूछा था, s2 ये रहा, a3 पूछा था, a3 भी आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, a10। अब आप या तो इसको AP के रूप में लिख सकते हो, AP फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकंड टर्म कितना आया है 1,
और थर्ड टर्म -1, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसमें एक बार डी निकाल लो, a2 माइनस a1, a2 1, a1 3, कितना आ गया -2। अब कौन सा टर्म पूछा है 10, तो a10 कैसे लिखते हैं हम, a1 प्लस 9d, तो a1 बिल्कुल है, ये रहा 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो 3 कितना हो गया -18, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो -15, तो a10 कितना आ गया -15। उसके बाद क्या पूछा है an निकाल दो, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो a1 ये रहा 3 प्लस n निकालना है, और d कितना आया था, d हमने निकाला था, ये रहा -2, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो -2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो कितना हो गया 5 - 2n। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में a1, s2, a2, a3, a10 और an की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या करना है, 6 से भाग होने वाली पहली 40 क्या निकालने हैं, पूर्णांक निकालने हैं। तो किससे भाग होने वाले, 6 से। अब 6 से कौन सा इंटीजर भाग होगा, जो 6 की टेबल के अंदर आएगा, और 6 की टेबल में कौन कौन से आएगा, जो जैसे कि 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, इस तरह। तो इससे एक एपी बना लेंगे, तो एपी क्या बनेगी 6 12 18 डैश डैश डैश। तो इसमें देखो डी निकाल लो, a2 माइनस a1, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और कितने का सम निकालना है 40। तो सम निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और n कितना है 40 अपॉन 2, तो a की वैल्यू 6 प्लस n 40 माइनस 1, और d कितना आया था 6, तो इसको कैंसिल कर दो 20, ये कितना हो गया 12 39 गुना में 6, तो ये 20 12 प्लस 6 नाम 54 5 6 18 5 23 234, तो 20 कितना आ गया 4 2 6 3 और 1 4 2, और मल्टीप्लाई कर दो 0 2 छिक्के 12 2 चौके 8 और 1 9 2 दूनी 4। तो इस तरह से 6 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं 40 संख्याएं पूछी थी पहली, तो उनका सम कितना आया 5920 5920। इस तरह से 12 क्वेश्चन होगा। और 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के पहले 8 को 15 गुणज का सम निकालना है। देखो मल्टीपल फैक्टर दोनों में फर्क होता है। मल्टीपल क्या होता है, इसको हम गुणज कहते हैं और इसको गुणनखंड कहते हैं। तो गुणज क्या होता है, जो टेबल में आता है, जैसे कि अब इसमें किसका पूछा है 8 का मल्टीपल पूछा है, तो 8 के मल्टीपल कौन से हैं, जो 8 की टेबल में आ रहे हैं। और अगर 8 के फैक्टर की बात करें तो 8 किस किस से भाग हो रहा है, इसका मतलब यह होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, 8 के 15 गुणज का सम पूछा है, तो इस हिसाब से एपी क्या बनेगी, तो 8 16 24 डैश डैश डैश। तो इसमें भी डी निकाल लो, a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 कितना आ गया 8, और कितने का सम निकालना है 15 का, तो क्या यूज करेंगे Sn, ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इसको आप खुद करना एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम 12 क्वेश्चन की तरह है, यहां से ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। एक बार लिख देता हूं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फोर्टीन क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50, इसके बीच में ऑड नंबर कौन से होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। और ये 0 से 50 के बीच की हमें जितनी भी विषम संख्या है उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखो एपी क्या बनेगी इसकी। अब देखो ऑड नंबर, अब हम शुरुआत करेंगे, देखो सबसे छोटा तो 1 है,
अब 1 के बाद अगर 2 की बात करें तो 2 कैसा नंबर आ जाता है, इवन, और 3 क्या होता है, ऑड, 5 7 डैश डैश डैश, इस तरह से। और लास्ट वाला हमें मिल जाएगा क्या, 49, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, 0 और 50 के बीच का लेना है, बिटवीन। और बिटवीन मतलब होता है कि ना तो हम 0 को यूज करेंगे ना हम 50 को यूज करेंगे, केवल क्या यूज करेंगे, जो बीच वाली संख्या है केवल उनको यूज करेंगे। अगर ये कहता 0 to 50 तब हम 0 को भी यूज करते, 50 को भी यूज करते, लेकिन कंडीशन के ऊपर की, ऑड है तो ऑड के हिसाब से, इवन है तो इवन के हिसाब से। अब हमसे क्या पूछा है, केवल ऑड पूछा है, तो ऑड के हिसाब से क्या करेंगे हमने ऑड नंबर्स ले लिए, और कहां तक, 49 तक। और ये क्या है, 0 से 50 के बीच में है, तो इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब जब हम सम निकालेंगे तो सम निकालने के लिए देखो सबसे पहले डी निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, a2 3, a1 1, कितना आ गया 2। अब ये आने के बाद इसमें हमारे पास n नहीं है कि भाई इसमें कितने टर्म बने हैं, कितने टर्म का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टर्म निकालेंगे। तो टर्म निकालने से पहले हमें लास्ट टर्म मिला हुआ है 49, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन भी कह देते हैं, या इसको हम एल भी कह देते हैं। तो इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन इक्वल a1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना है 49, a1 1 प्लस एन निकालना है माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 2, तो ये 49, ये इधर आके माइनस हो गया, इधर n माइनस 2, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो कितना बन जाएगा 48, ये 2 आ गया डिवाइड, इधर रह गया n माइनस 1, तो ये 24 ये इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो हमें इसमें ये पता चल गया कि कितने ऑड नंबर हैं 0 to 50 के बीच में, 25 ऑड नंबर है। अब इनको हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम किस तरह से निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे सम के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और एक होता है एस एन एन बाई 2 a प्लस में एल। ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं हम एस एन के लिए, सम निकालने के लिए। अब इस वाले में कौन सा यूज कर सकते हैं हम, इस वाले में हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है तो हम ये वाला ही, लास्ट टर्म वाला यूज कर लेंगे, तो यही सिंपल पड़ेगा। तो ये वाला यूज कर लिया, तो एस एन निकालना है, ठीक है, और कितने टर्म का 25, तो एन 25 बाई 2, और ए फर्स्ट टर्म कितना है 1, और लास्ट टर्म कितना है 49, तो 25 बाई 2 ये कितना हो गया 50, और यहां से ये 25, तो मल्टीप्लाई कर दो 625। तो इस तरह से इस एपी के यानी ऑड नंबर जो है ये कितने आए थे 25 आए थे, तो इनका सम कितना आएगा 625। और इसको हम एक सिंपल ट्रिक से भी कर सकते हैं। आप एक अगर सिंपल ट्रिक लेना चाहें, सिंपल ट्रिक है ये कि चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। तो ऑड नंबर जो होते हैं, ठीक है, और ये जो हमारे पास शुरुआत से होनी चाहिए 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ऑड नंबर जो होते हैं इनके लिए एक ट्रिक है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास इनकी काउंटिंग है, नंबर ऑफ ऑड नंबर है, इनका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के लिए देखो ये पहले हमें पता होना चाहिए कितने हैं, तो 1 3 5 7 है, इस तरह से 9 11, इस तरह से कितने आएंगे हमारे पास 25, और 25 का स्क्वायर कर दो क्योंकि एन नंबर हमें पता चल गया, तो 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया 625। तो इस तरह से हम इसके आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है इसको निकालने के लिए। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for is succeeding day by being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब इसमें क्या कह रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्टर है, आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर देखे हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या सड़कों का निर्माण करवाते हैं, तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर है। उस कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसको ये कहा गया कि तेरे को अगर ये काम इतने टाइम पे करना है, उसके बाद अगर तूने जितने दिन भी इसको डिले किया उसका पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज लगेगा। अब पेनल्टी चार्ज किस तरह से लगेगा कि अगर उसने ये काम अगर एक दिन लेट किया है तो उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे,
अगर उसने दूसरे दिन यानी कि 2 दिन लेट हो गए तो उसके हिसाब से 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन में 50 रुपए और बढ़ जाएंगे। उसके बाद ऐसा ही चलता रहेगा जितने दिन वो इस काम को डिले करेगा। तो शुरुआती जो डिले की शुरुआती हुई है, किससे शुरुआत हुई है, 200 रुपए से। यानी कि मान लो उसको 1 महीने का टाइम दिया, 30 डे यानी कि 30 दिन का उसने टाइम दिया गया उसको। अब 30 दिन के बाद उसने मान लो उसमें 1 दिन फालतू लगाया, तो 1 दिन फालतू लगाने के हिसाब से 200 रुपए चार्ज होगा पेनल्टी का। अगर उससे ऊपर तो वो 250 रुपए 250 हो जाएगा, उसके बाद 50 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो इसी प्रकार उससे चलते चलते उसने उस काम को 30 दिन का लेट कर दिया, 30 दिन का विलंब कर दिया उस काम में। अब 30 दिन का विलंब होने के बाद उसको पेनल्टी बतानी है कि पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी ये हम जोड़ के ही तो बताएंगे भाई। 30 दिन में पहले दिन में 200 रुपए दे दिया था, फिर 250, 300, 350 इस तरह से। तो 30 दिन का उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से देखो अब एपी क्या बनेगी। जब एपी बनाएंगे तो एपी बनेगी, सबसे पहले उसने शुरुआत किया था 200 रुपए से पेनल्टी चार्ज लगा था। उसके बाद 250 हो गया था, 300 हो गया था, डैश 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 इस तरह से चलता रहा था। और लिखना चाहे और एक और लिख लो 350। इस तरह से पेनल्टी चार्ज उसका बढ़ता गया। अब उसने इस काम को करने में कितना दिन का समय लगाया था, विलंब लगाया था 30 डेज का। 30 दिन का विलंब किया था, इसमें देरी की थी। तो अब देखो डी निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 200 कितना आ गया 50। तो हर हर प्रत्येक दिन कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ था पेनल्टी में, 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ था। अब कितने दिन के विलंब किया था 30, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 30। हमें क्या निकालना है सम, तो एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी एस 30 एन कितना है 30 बाई 2 ए की वैल्यू 200 एन 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 50 कैंसिल कर दो 15 यहाँ पे 400 प्लस ये 29 मल्टीप्लाई 15 तो 15 400 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 0 5 9 45 4 5 2 10 4 14 तो 15 ये कितना हो गया 1850 मल्टीप्लाई कर दो 0 15 15 75 7 15 8 120 7 127 12 और 15 एकम 15 15 और 12 27 आरएस। तो वो ठेकेदार 30 दिन काम को लेट करने के लिए कितनी पेनल्टी देगा 27,750 रुपए 27,750 रुपीज इतना वो पेनल्टी के रूप में देगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। ये भी देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिक्सटीन क्वेश्चन है। देखो 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ए सम ऑफ RS 700 तो 700 रुपए की राशि है इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्या हुआ है कि कैश यानी कि ये 700 रुपए की जो कैश राशि है इसको क्या किया गया है वितरित किया गया है प्राइज के रूप में एक स्कूल के विद्यार्थियों को। तो जिसमें क्या हुआ था उसमें परफॉर्मेंस की गई थी, परफॉर्मेंस के हिसाब से सबको प्राइज दिया गया था। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज। और उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राइज अपने वाले पहले प्राइज से 20 रुपए कम था। यानी कि पहले किसी को 100 रुपए मिले तो उसके बाद जो अगला प्राइस है उसको 20 रुपए कम मिला, जैसे 80 उसके बाद अगला प्राइस फिर 20 रुपए कम, उसके बाद अगला प्राइस फिर 20 रुपए कम। तो इस तरह से उन्होंने 7 प्राइस बांटे थे। तो अब उसमें प्रत्येक प्राइस की कीमत क्या थी कि पहला प्राइस कितने का मिला, दूसरा कितने का मिला, तीसरा कितने का मिला। इस तरह से 7 प्राइस की हमें वैल्यू बतानी है कि किस किस उसकी वैल्यू क्या क्या आई फर्स्ट से लेकर 7 तक। तो देखो ध्यान से, लेट द फर्स्ट प्राइस तो फर्स्ट प्राइस x रुपए, भाई मान लिया कि पहला जो प्राइस था वो x रुपए का दिया गया। उसके बाद जो सेकंड प्राइस था, अगला प्राइस, इसको चाहे तो आप A1 से डिनोट कर सकते हो A2। तो सेकंड प्राइस दिया गया था इससे भी 20 रुपए कम। थर्ड प्राइस A3 इससे भी 20 रुपए कम दिया था, x माइनस 20 माइनस इसमें से भी 20 लेस कर दिया तो कितना आ गया x माइनस 40। तो इस तरह से आप चाहे तो 7 तक कर सकते हो वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो AP बना लेनी है, फिर बाद में AP क्या बनेगी फर्स्ट x
सेकेंड x माइनस 20, थर्ड कितना आ गया x माइनस 40, डैश डैश डैश। इस तरह से ये 7 प्राइस हमें बांटने थे। अच्छा, अब इसमें पहले d निकाल लो, a2 माइनस a1, x माइनस 20 माइनस a1 की वैल्यू x से x कैंसिल हो गया, क्या रह गया माइनस 20। तो हमें d भी पता चल गया कि d की वैल्यू कितनी आई है माइनस 20। अब इसमें n की वैल्यू भी तो दे रखी कि कितने प्राइस उन्होंने बांटे थे, तो कितने प्राइस बांटे थे, n इक्वल टू 7 प्राइस बांटे थे। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, और उसके लिए देखो क्या यूज करेंगे हम, SN। क्यों यूज करेंगे SN ही, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सम दे रखा है, सम दे रखा था ना 700 रुपए की राशि, यही तो था। अच्छा, जब SN दे रखा है तो हम SN से ही इसको निकालेंगे, तो SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो SN कितना है 700, और n वैल्यू हमें दे रखी है ये 7/2, 2 a की वैल्यू है x प्लस n 7 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 20। तो इसके बाद इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, 700 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल, इधर देखो क्या रह गया, मल्टीप्लाई कर लो 2x, और यहाँ पे कितना रह गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 120। अब देखो यहां पर ये किसका है प्लस, ये किसका है माइनस, तो क्या बचेगा माइनस, तो कैंसिल कर दो 100 200 इक्वल, इसको इधर ही ले आओ एक बार, तो ये इधर आके प्लस हो गया, इधर रह गया 2x, कितना बन गया 320, ये 2 डिवाइड में आ गया इक्वल x, और कैंसिल कर दो 160, तो 160 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसमें जो प्राइस बांटे गए थे, पहला प्राइस कितने का था 160 रुपए का था। तो लिखना चाहे लिख लो एक बार, फर्स्ट प्राइस कितना मिला 160, और सेकंड प्राइस मिला, हर प्राइस अपने से पहले वाले से 20 रुपए कम था, तो ये कितना हो गया 20 रुपए कम हो गया, तो 140, और उसके बाद थर्ड इससे भी 20 रुपए कम हो गया 120, उसके बाद फोर्थ इससे भी 20 रुपए कम हो गया 100, फिफ्थ 100 माइनस 20 80 रुपीज, सिक्स्थ 80 माइनस 20 60 रुपीज, और सेवंथ है 60 माइनस 20 400 रुपीज। तो इस तरह से उन्होंने प्राइस वितरित किए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से करना है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए स्कूल, एक स्कूल है, तो उसमें क्या हुआ है, स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो जो स्कूल के विद्यार्थी थे उन्होंने ये सोचा था कि स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाए जाएं, किसके लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। भाई एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए विद्यार्थियों ने सोचा क्यों ना स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाए जाएं। इट वाज डिसाइड that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। तो उन्होंने जो ये सोचा था कि पेड़ किस तरह से लगाए जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि जो जिस क्लास में है यानी वो उतने ही पेड़ लगाएगा, यानी कि जैसे कि पहली क्लास वाले 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास वाले 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी वाले 3 पेड़, और स्कूलिंग कहां तक होता है 12 क्लास तक। तो उन्होंने दे भी रखा है, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 trees and so on till class 12। और ये कहां तक चलेगा, क्लास 12 तक चलेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। और अब ये बताना है कि प्रत्येक यानी कि टोटल उस स्कूल के विद्यार्थियों ने कितने पेड़ लगाए। तो ध्यान से देखो सुनो, इन्होंने क्या कहा है कि पहली क्लास वाले हैं जितने भी विद्यार्थी हैं वो केवल 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास वाले केवल 2 पेड़ लगाएंगे, और तीसरी क्लास वाले 3, ऐसे ही
अप टू 12, यानी कि 12वीं क्लास वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 12 के पेड़ लगाएंगे। लेकिन हर क्लास के सेक्शन भी हैं, उसमें हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। पहली क्लास के 3 सेक्शन, दूसरी क्लास के 3 सेक्शन, और तीसरी क्लास के 3, चौथी के 4, पांचवी के सॉरी पहली के भी 3 सेक्शन, दूसरी के भी 3, तीसरी के भी 3, चौथी के भी 3, पांचवी के 3, 12वीं के भी 3, सभी क्लासों के 3-3 सेक्शन है। तो अब इसके बाद देखो, इसमें जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो पहली क्लास वाले हैं उन्होंने कितना पेड़ लगाया, 1 पेड़ लगाया, लेकिन सेक्शन के हिसाब से कितने पेड़ हो गए, 3। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास। तो जो पहली क्लास है इसको मैं A1 से डिनोट कर रहा हूं यहां पे। तो इन्होंने देखो 1 पेड़ लगाया, कितने पेड़ लगाए, 1। लेकिन इस क्लास के कितने सेक्शन थे, 3। भाई पहली क्लास में 1 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक सेक्शन ने 1 पेड़ लगा दिया, दूसरे ने भी 1 पेड़ लगा दिया, तीसरे ने भी 1 पेड़ लगा दिया, तो कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद सेकंड क्लास A2, इन्होंने कितने पेड़ लगाए, सेकंड वालों ने 2, लेकिन सेक्शन कितने हैं, 3, तो कितने पेड़ हो गए, 6। थर्ड क्लास A3, इन्होंने कितने पेड़ लगाए, 3, सेक्शन कितने थे, 3, तो कितने पेड़ हो गए, 9। इस तरह से ये चलता रहेगा अप टू 12। तो उसके बाद हमारे पास जो 12th क्लास है, 12th क्लास इसको मैं A12 से डिनोट कर रहा हूं, या AN भी मान सकते हैं क्योंकि ये लास्ट ही है, AN। तो इन्होंने देखो 12 पेड़ लगाए, लेकिन सेक्शन कितने थे, 3, तो कितने पेड़ हो गए, 36 पेड़ हो गए। अब इन सभी क्लासों के पेड़ों का हमें सम बताना है कि कितने पेड़ लगाए। तो AP बना लो इससे, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड 6 और थर्ड 9, डैश डैश डैश, और लास्ट हो गया 36। तो इस तरह से AP बना लिया। अब AP बनाने के बाद क्या करना है, D निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 6, A1 3, कितना आ गया, 3। इस तरह से D आ गया। और N कितना है, 12, क्योंकि कितनी क्लास थी, 12 क्लास थी, 12। तो इस तरह से N की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, सम। तो SN N/2 A प्लस में L, ये वाला ही फॉर्मूला तो लगाएंगे हम, क्यों, ये वाला ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हमें दे रखी है इस वजह से। तो S12 इक्वल N की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू ये रही 3 प्लस L 36, 6 ब्रैकेट, ये कितना हो गया, 39, मल्टीप्लाई कर दो, 6 नाम 54, 5 6 18 5 23। तो उस स्कूल के विद्यार्थियों ने टोटल कितने पेड़ लगाए थे, 234, यानी कि 234 इतने पेड़ उन्होंने एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो एक सर्कल बनाया गया है, क्या बनाया गया है, सर्कल। और जो सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी कि जो लगातार उसमें क्या यूज किए गए हैं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त यूज किए गए हैं, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर। तो इसकी आकृति भी दे रखी है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार आकृति ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, यहां पर ए है और ये बी है। एक बार ए को सेंटर माना है, एक बार ए को सेंटर मानकर यहां से इस तरह से, फिर बी को सेंटर मान के ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से बनाया हुआ एक सर्कल। और इस डैश डैश का मतलब है कि ये आगे चलता रहा है कंटिन्यूसली। तो इस तरह से एक सर्कल बनाया गया है और इसमें देखो सेमी सर्कल ही यूज किए गए हैं। ये वाला भी सेमी सर्कल है, ये वाला भी सेमी सर्कल है, ये वाला भी सेमी सर्कल है, ये वाला भी सेमी सर्कल है। और ये सेमी सर्कल किस तरह से बनाए हैं, सबसे पहले ए को सेंटर माना है, सेमी सर्कल बनाया, फिर बी को सेंटर मानकर सेमी सर्कल बनाया, फिर ए को, और बारी बारी से पहले ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, इस तरह से उन्होंने कितने सेमी सर्कल बनाए हैं, 13 सेमी सर्कल बनाए हैं। कितने, 13 सेमी सर्कल। और प्रत्येक सेमी सर्कल की रेडियस यानी कि रेडियस त्रिज्या भी दे रखी है। पहले की दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे की 1 सेंटीमीटर, तीसरे की 1.5 सेंटीमीटर और चौथे की 2.0 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, और पाई कितनी यूज करनी है, 22/7। तो इस तरह से लगातार ये कितने सेमी सर्कल बनाए, 13 सेमी सर्कल बनाए। तो इसमें
जो लेंथ बतानी है ये वाली, ये कितनी लेंथ है इनकी सेमी सर्कल की, ये वाली आगे तक चलता रहेगा इस तरह से। तो 13 सेमी सर्कल से लगातार ये बनाया है, तो इसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेडियस। अब रेडियस के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम ना, इसको सेमी सर्कल की जगह कंप्लीट सर्कल मान के चलेंगे। कंप्लीट सर्कल मान के चलेंगे तो उससे क्या होगा, सवाल सिंपल हो जाएगा और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो देखो किस तरह से करना है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, मैंने इसको सेमी सर्कल की जगह सर्कल ही मान लिया है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस इसको हम r1 से डिनोट कर लो, और या फिर ऐसा लिख लो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो फर्स्ट वाले की कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, और जब भी हम लेंथ निकालते हैं तो लेंथ किससे निकालते हैं, सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई, रेडियस कितनी है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10 पाई, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख देंगे, केवल पाई। तो पहले वाले का यानी कि पूरे सर्कल के हिसाब से, पूरे सर्कल ऐसे बनेगा तो पूरे सर्कल के हिसाब से इसकी लेंथ कितनी आ गई, पाई सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल A2 1.0 सेंटीमीटर, इसका भी क्या निकालेंगे हम, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जब भी लेंथ की बात करता है तो सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो 2 पाई r, इसमें भी 2 पाई, और रेडियस कितनी है 1.0, मल्टीप्लाई कर दो 2 एकम 2, 2 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से थर्ड का निकालेंगे, इस तरह से फोर्थ का निकालेंगे। तो जब ये थर्ड और फोर्थ का निकालेंगे तो एपी के रूप में लिख लेंगे इसको। तो फर्स्ट कितना आया था हमारे पास, इसको r1 मान लो या a1 मान लो, तो फर्स्ट आया था पाई, सेकेंड आया 2 पाई, थर्ड निकालेंगे तो 3 पाई आएगा, और फोर्थ निकालेंगे तो 4 पाई। इस तरह से ये कितने थे 13 थे। तो अब डी निकाल लो, A2 माइनस A1, 2 पाई माइनस पाई, कितना रह गया, पाई रह गया। अब ये डी आ गया, तो हमें कितने सेमी सर्कल का सम निकालना था 13। तो n इक्वल टू कितना हो गया 13, और सम निकालने के लिए, सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, SN, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो S13 n13/2, 2 a की वैल्यू कितनी है पाई, प्लस n13 माइनस 1, और देखो डी की वैल्यू भी कितनी आई है, पाई, पाई। तो यहां से 13/2 2 पाई, और ये कितना 12 मल्टीप्लाई पाई, 12 पाई। तो 13/2 कितना हो गया 14 पाई, कैंसिल कर लो 2 से 7 टाइम, और 13 7 91, और पाई। इसके बाद देखो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी 22/7, तो पाई की वैल्यू रख ली 22/7, कैंसिल कर दो 7 से 13, मल्टीप्लाई कर दो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28 सेंटीमीटर। ये देखो 282 सेंटीमीटर आया, लेकिन हमने इसको क्या काउंट किया था, कंप्लीट सर्कल काउंट किया था, लेकिन इसमें जो सर्कल यूज किए थे, कैसे सर्कल यूज किए थे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 2 एकम 2। इस तरह से ये मल्टीप्लाई में थोड़ा फॉल्ट हो गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस सर्कल को बनाने के लिए जो 13 सेमी सर्कल यूज किए गए थे, तो उनकी लेंथ कितनी है 143 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 में देखो क्या पूछा गया है, 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब लट्ठे, लट्ठे देखे होंगे आपने, आर स्टैक्ड in the following manners: 20 logs in the below row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, so on. And how many row are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो इसमें 200 लट्ठे हैं, कितने लट्ठे हैं 200। अब 200 लट्ठों को क्या किया है, पंक्तियों में रखा है, यानी कि एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, इस तरह से पंक्तियों में रखा है। तो सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है, सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें
20 लॉग्स, 20 लट्ठे रखें। उससे ऊपर वाली पंक्ति में, उससे ऊपर वाली में 19 लॉग्स रखें, उससे ऊपर वाली में 18। इस तरह से इसको रखते गए हैं, क्योंकि जब भी इसकी ढेरी बनाएंगे तो नीचे वाली में सबसे ज्यादा रहेंगे, उससे ऊपर कम होते जाएंगे, उससे ऊपर और ऐसे ये कम होते जाएंगे। तो एपी क्या बनी, एपी बनेगी सबसे नीचे वाली जो पंक्ति थी उसमें 20 लट्ठे थे, फिर 19, फिर 18 डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन लट्ठों से टोटल ये 200 लट्ठे थे, 200 लॉग्स, 200 लट्ठे थे, तो इन लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो एपी बना ली, एपी बनाने के बाद री निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 19, A1 20, कितना आ गया -1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इस 200 लट्ठों से कितनी पंक्ति बनेंगी। तो देखो Sn, और Sn भी लिखना चाहिए, लिख लो। Sn कितना दे रखा है 200, तो Sn n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। Sn 200, n निकालना है n/2 2, a की वैल्यू 20 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d -1। तो ये इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई 2 n 40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो -n प्लस में 1। इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आया, इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ये वो कितना हो गया 400। तो n यहाँ पर ये बन गया 41, पहले इसको लिख लो -n प्लस में 41। तो अब यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे या इनको इधर ले आओ, इनको इधर लाने से ये फायदा रहेगा, ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 400 इक्वल -n² प्लस 41n, तो ये इधर आ गया। तो इधर आके सबसे पहले मैंने ये लिख लिया, ये इधर आके माइनस हो गया, और ये इधर है ही प्लस, और इधर क्या रह गई 0। अब देखो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। रूट किससे निकालते हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, तो n² माइनस, अब इसके फैक्टर देखो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, अगले वाले पिछले वाले की इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, और दो संख्या ऐसी लेते हैं जिनको जोड़े या घटा करें तो बीच वाला आना चाहिए, और उनकी गुना इस गुना के बराबर आनी चाहिए। तो अब इसमें कौन कौन सी संख्या बनेगी, अब देखो ये हमारे पास अगले वाले पिछले वाले की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 400 आ रही है। अब 400 के हिसाब से कौन कौन सी संख्या बनी, इसके लिए देखो मैंने एक तरीका बता रखा है कि या तो 400 की क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, उससे हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो 2 से 20, 200, 100, 50, 25, 5 से 5, और देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और 50 25, तो 25 और 16 कितना हो गया 41 बन गया। तो n², और ये माइनस में है 41, तो दोनों को माइनस यूज करना है, 25n माइनस 16n और प्लस में 400। इस तरह से इसके फैक्टर हमने बना लिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, n-20 25, और माइनस 16 कॉमन आ गया n-25, क्योंकि इन दोनों में क्या मिल रहा है, केवल n मिल रहा है, तो इस वजह से n यहाँ पे आ गया, एक n यहाँ पे बच गया 25, और यहाँ पे 16 कॉमन ले लिया, 16 से 16 कैंसिल होकर n रह गया, और इससे कितनी बार गया 25। एक तो रह गया n-16 और एक n-25, और दोनों को किसके बराबर ले लेंगे 0, ये हो गया दरा के प्लस n-25 इक्वल टू 0, ये माइनस के दरा के किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो इस तरह से n की दो वैल्यू आई। अब देखो मैंने बता रखा है n की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो तो रिजेक्ट करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है। अब इसमें से कौन सा n यूज करना है, अब देखो मान लो अगर हम 25 वाला ये वाला n अगर यूज करते हैं तो इसके हिसाब से पंक्ति ही नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे नीचे वाले में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। अब 20 लट्ठे के हिसाब से तो पंक्ति तो चलो मान ली 20 तक पहुंची, लेकिन 25 तो कैसे भी नहीं पहुंच रही, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया कि इतनी पंक्ति तो नहीं बनेगी। कितनी पंक्ति बनी उसमें 16, n इक्वल टू 16, यानी कि इस तरह से जब उनको रखते जाएंगे तो कितनी पंक्ति बनेंगी, कितनी लाइन बनेंगी, ये 16 लाइन बनेंगी। लेकिन उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद इसमें ये पूछा है कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति आएगी, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। भाई जब ऐसे पंक्ति में रखते जाएंगे तो सबसे ऊपर एक पंक्ति मिलेगी हमें ऐसे, तो उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, अब ये हमने क्या मान लिया, देखो पहली पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये क्या होगी लास्ट। अब लास्ट के हिसाब से an निकाल लें, a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। a1 कितना था, ये रहा 20, प्लस n कितना आ गया 16 -1, और d की वैल्यू कितनी है -1, 20, और ये कितना हो गया 15 ही कम 15 -15, तो कितना रह गया 5,
और सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे, 5 लट्ठे आएंगे। द नंबर ऑफ लॉग्स 5, तो कितने लट्ठे आएंगे, 5, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक पोटैटो रेस है, तो उसमें क्या है, एक बकेट बाल्टी को रख दिया है, यानी कि इस तरह से ये एक बाल्टी है और यहां से सीरीज में कुछ पोटैटो आलू रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इसमें 10 आलू रखे हुए हैं। तो इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग में जहां से रेस शुरू हो रही है वहां की स्टार्टिंग में एक बाल्टी को रख दिया है। बाल्टी को रखने के बाद विच इज 5 मीटर प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और पहले वाले पोटैटो से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद प्रत्येक जो आलू बचा हुआ है इससे 3 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक आलू 3 मीटर की दूरी पर। इस तरह से ये कितने आलू हैं, 10 हैं। तो एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। तो एक कोई भी प्रतियोगी है, प्रतिभागी है, वो क्या कर रहा है, बाल्टी से भागना स्टार्ट करता है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, और जो इसके बाल्टी के नियरेस्ट सबसे नजदीक जो आलू है उसको उठाता है। रन्स बैक इट्स ड्रॉप इन द बकेट, और उसको उठाने के बाद वापस आके बाल्टी में डाल देता है। रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद वापस आता है, अगले आलू को उठाता है, फिर बाल्टी में डाल देता है। तो इस तरह से वो करता रहता है। एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। तो इसके बाद क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले क्या किया उसने, जो बाल्टी के सबसे, इस बाल्टी के सबसे नजदीक कौन सा, ये वाला आलू है, ये वाला आलू उठाया, उठाने के बाद वापस आया, बाल्टी में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया इसमें। फिर यहां से फिर स्टार्ट किया भगना, यहां से ये आलू उठाया, वापस बाल्टी में डाल दिया। ऐसे ही फिर अगले वाले के लिए, ऐसे ही फिर उससे अगले वाले के लिए, ये चलता रहता है। अब इस प्रतियोगिता में देखो गया आया, इस तरह से चलता रहता है। अगर एक बार में ही होता तो सीधा जोड़ के बता देते हैं सबको, एक बार में ही जोड़ के। लेकिन अब क्या कर रहा, पहले आलू उठाया, फिर वापस आया, फिर दूसरा, फिर वापस, फिर तीसरा, फिर वापस। तो इस तरह से उसने इन 10 आलूओं को उठाकर वापस डालने पर, बाल्टी में वापस डालने पर, तो कितनी दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो एपी क्या बनी, देखो एपी। अब वो क्या किया उसने, यहां से भागना शुरू किया, ठीक है, पहला आलू उठाया, कितना मीटर गया, 5 मीटर, वापस आया, कितना मीटर, 5 मीटर, तो कितना मीटर हो गया, 10। उसके बाद दूसरा आलू, यहीं से भागना फिर स्टार्ट किया, दूसरे आलू तक पहुंचे, दूसरा आलू उठाया, फिर वापस इस बाल्टी में डाल दिया। तो 5 और 3 8, 8 तो गया, 8 वापस, तो कितना हो गया, 16। फिर ऐसे ही फिर भागना ऐसे स्टार्ट किया, तीसरा आलू उठाया और वापस ऐसे डाल दिया, 5 3 8 3 11, 11 2 22। इस तरह से उसने आलू उठाए और वापस आके बाल्टी में डाल दिए। तो उसने कितनी दूरी तय की, तो डी निकालो, A2 माइनस A1, 16 माइनस 10 कितना आ गया, 6। और n कितने आलू थे, 10 आलू थे जो जिनको एक सीधी रेखा में रखा था। तो डिस्टेंस निकालनी है SN, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो SN निकालना है, और कितने का, 10 का, 10/2, 2, a की वैल्यू 10 प्लस n 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और d कितना आ गया, 6। कैंसिल कर दो 5, और यहाँ पे 20 प्लस 9 और मल्टीप्लाई 6, 54। तो 5, ये कितना हो गया, 74, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 20, 5 से 35 और 2 37, 370 मीटर। तो उस प्रतिभागी ने इन आलूओं को उठाकर वापस बाल्टी में डालने के लिए कितनी दूरी तय की थी, 370 मीटर, 370 मीटर इतनी दूरी तय की थी। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 20, और उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो और 5.3, 5.2 या 5.1 एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।